Guys, today we'll discuss the topic social stratification. Right, guys? So, this is a BA topic, semester second, social stratification. So, look this image. This is a kind of a social stratification, right? You see in the lower class, you see in the middle class, you see in the upper class. Okay, means some poor persons, some belong to the middle category persons, and some are rich persons. Okay, this is the social stratification, right, guys? So stratification जो है, this word has come from the strata means hierarchy, categorizations. Okay, when we talk about the social stratification, that means social categorizations, right, guys? So what is social stratification? Social stratification basically a system by which a society ranks, categorize of people in a hierarchy. Okay. अब when we talk about the India में क्या है? There is a class system, है ना? There is a lot of number of a caste system भी है और class system भी है. When there is when class system or class system in any of the society, it is called the stratified society. Okay, जैसे अगर हम क्लास की बात करें तो हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर पुअर क्लास भी हैं, लोअर क्लास भी रहते हैं, मिडिल क्लास भी हैं, रिच क्लास भी हैं, ठीक है? और अगर हम कास्ट की बात करें तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट, है ना, इन अवर सोसाइटी. तो इंडिया बेसिकली क्या चीज है? एक स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी है. ओके गाइस, अब स्ट्रैटिफिकेशन इज अ ट्रेट ऑफ सोसाइटी. ट्रेट का मतलब होता है फीचर. तो ऑलवेज रिमेंबर, जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ सोसाइटी. वर्ड जो है ना, पूरा का पूरा वर्ड के अंदर देयर आर सो मेनी ऑफ सोसाइटीज, और हर सोसाइटी में जो स्ट्रैटिफिकेशन ऑलवेज हैपेंस. इन सम सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन कम होता है, किसी सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? और स्ट्रैटिफिकेशन जो है, इट परसिस्ट ओवर जनरेशन. इट इज ए यूनिवर्सल बट वेरिएबल. वेरिएबल मतलब वेरी करता है, किसी में कम ज्यादा, इस वे में. ओके, तो स्ट्रैटिफिकेशन लास्ट है. इट इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट इनइक्वालिटी बट बिलीफ. इट मींस जो स्ट्रैटिफिकेशंस का कारण क्या होती है? वो सोशल इनइक्वालिटी होती है, राइट? तो सोशल इनइक्वालिटी लीड्स टू द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. सोशल इनइक्वालिटी सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का कारण जरूर बनती है, लेकिन सोशल इनइक्वालिटी सिर्फ एक कारण ही नहीं है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का. सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का और भी कई कारण हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में आता है. जैसे एक एग्जांपल दी हुई है, बिलीफ सिस्टम. ओके, बिलीफ सिस्टम्स जो है वो भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का कारण बनती हैं, राइट गाइस? तो जैसे आपने देखा होगा, इन इंडिया में क्या था? फ्रॉम अर्ली टाइम्स देयर वाज ए सब डिवीजन ऑफ ए सोसाइटी इन द 4 ग्रुप्स, है ना? अर्ली टाइम्स में क्या होता था कि जितने भी लोग हैं इंडिया के अंदर, है ना, इंडियन सोसाइटी के अंदर, दे आर डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप. कौन कौन सा ग्रुप है? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, है ना? सम पीपल कम्स इन द ब्राह्मण्स कैटेगरी, सम आर, उसको क्षत्रिय कह दिया जाता था, फिर वैश्य एंड शूद्र. और उस जो पोजीशन, ये सोसाइटल पोजीशन जो मिली हुई है, इस पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनका वर्क होता था. ओके, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न सोसाइटी, हमारी जो आज की सोसाइटी है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो हायरार्की है या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इट इज इट इज बेस्ड अपॉन इनकम, वेल्थ एंड पावर. इसके बेस के ऊपर यानी कि स्ट्रैटिफिकेशंस होता है ना? आपने देखा होगा, जिसके पास इनकम ज्यादा है, पावर ज्यादा है, रिच होते हैं वो पर्संस, है ना, अपर क्लासेस में आते हैं. जिनके पास पावर कम है, पैसा कम है, मिडल में या लोअर में आते हैं. तो शेप इनकी चेंज हो गई है, लेकिन कंसेप्ट वही है. स्ट्रैटिफिकेशंस का मतलब होता है हायरार्की, क्लासिफिकेशंस. ओके गाइस, Indian caste system provides an example of a stratification system. The society in which division of a social classes exist is known as a stratified society. इसका मतलब ये है कि कोई भी सोसाइटी है जिसमें क्लासेस एग्जिस्ट होती हैं, उसको कहा जाता है स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी. क्लास का क्या मतलब होता है? क्लास का मतलब होता है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास.
पुअर पीपल, रिच पीपल, मिडिल पीपल। मतलब किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर क्लासेस एग्जिस्ट होती हैं, मतलब पुअर पीपल, मिडिल पीपल, रिच पीपल, ये क्लासेस एग्जिस्ट होती हैं, उस सोसाइटी को हम स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी बोलते हैं। राइट गाइस? नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशंस के मेन फीचर्स क्या हैं? तो स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली क्या चीज है? इट इज ए सोशल एंड इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ए सोसाइटल फ्रेमवर्क। ओके, हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, इकोनॉमिकली और सोशल हमारी कैटेगराइजेशंस है। एक तो ये फीचर्स है इंडिविजुअल्स का। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन जो होती है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, इट इज बेस्ड अपॉन कास्ट, क्लास, स्टेटस, पावर ऑफ कम्युनिटी और सेक्शन ऑफ ए पीपल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ए सोसाइटी। राइट? आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है, अभी मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ natural differences in people abilities. Yes, this is important, you have to understand. Okay, social stratifications, I repeat this point, social stratification exists because of natural differences in people abilities. guys देखिए, समटाइम क्या होता है, एक गरीब का बच्चा है, ओके, लेकिन उसकी वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी नेचुरल एबिलिटीज बहुत बेटर हैं, उसकी वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट होने के नाते क्या होता है, वो उसको अच्छी जॉब मिल जाती है, उसका अच्छा स्टेटस हो जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है। जब वो हायर पोजीशंस में पहुंच जाता है, तो क्या हो गया, पहले तो वो गरीब में था, यानी कि लोअर क्लासेस में था, अब यानी कि वो अपर क्लास में आ गया, उसकी सोसाइटल पोजीशन चेंज हो गई है। राइट? तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का एक फीचर ये भी है, इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस इन पीपल एबिलिटीज, कि भाई लोगों में डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज है, उसके कारण भी स्ट्रैटिफिकेशन हैपेंस इन द सोसाइटी। ओके, कुछ तो गवर्नमेंट के कारण होता है और कुछ नेचुरल डिफरेंसेस के कारण भी स्ट्रैटिफिकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है इसका फीचर, due to the social stratification societies tend to stable and are held together through consensus. Okay, it lessens conflicts and provides structure. Okay, मतलब कम झगड़े होते हैं और एक ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ओके, अगर स्ट्रैटिफिकेशंस ऐसा ना हो तो सम टाइम यू नो देयर वुड बी ए मोर कंफ्लिक्ट। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए नेचुरल, इसका एक फीचर है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नेचुरल होता है, एंड वॉलेंटरी सेपरेशंस अकॉर्डिंग टू द रेस, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस के कारण, लोगों के सोशल के कारण, उनकी रेस के कारण भी ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस होता है। राइट गाइस? अब है, हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये स्ट्रैटिफिकेशंस के क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों से ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस होती है। ठीक है, ये हायरार्की बनती है। तो फर्स्ट है इनइक्वालिटी, conflict, power and wealth. Okay, inequality exists because of the natural differences in people abilities. Inequality leads to the stratification, but can be one reason but different from stratification. Okay, तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है इनइक्वालिटी, तो आपको फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी। in a further you will understand the concept of inequality. Here we just understand in a one or two line, when the resources are given inappropriately in the society, then social inequality happens. Okay, जब गवर्नमेंट कोई भी रिसोर्सेज देती है, वो रिसोर्सेज जिन लोगों के लिए होती हैं, या जो एड गवर्नमेंट देती है वो एड गरीब लोगों के लिए है, गरीबों तक नहीं पहुंच पाती, रिच पर्संस ले लेते हैं। ठीक है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवनली हो जाता है, उसके कारण सोशल इनइक्वालिटी आती है। ओके, सोशल इनइक्वालिटी कई तरह से हो सकती है, जेंडर इनइक्वालिटी हो सकती है, राइट, इनकम इनइक्वालिटी हो सकती है। तो इनइक्वालिटी यहां पर हमें ये अंडरस्टैंड करना है, इन इनइक्वालिटी एक कॉज बनती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का। ओके, कंफ्लिक्ट, okay, when stratification occur due to the conflict between different classes, जब different classes जो होती हैं, lower classes या upper classes, इनके बीच में जब clash हो जाता है, conflict हो जाता है,
कार्ल मार्क्स की आपने थ्योरी पढ़ी हुई है ना। कार्ल मार्क्स ने क्या थ्योरी दी है कि एक रिच पर्सन होते हैं, एक पुअर पर्सन होते हैं। रिच पर्सन जो है वो पुअर पर्सन को एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन करते करते काफी सालों के बाद पुअर पर्सन जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। रिच पर्सन और पुअर पर्सन के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर कंफ्लिक्ट हो जाता है। कंफ्लिक्ट होने से क्या होता है कि फिर एक सोसाइटी फिर जन्म लेती है, फिर उनमें से कई रिच बन जाते हैं और कई पुअर हो जाते हैं। तो ये साइकिल चलता ही रहता है। कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी दी थी। तो स्ट्रैटिफिकेशन ऐसे भी अक्कर होता है जब सोसाइटीज में आपस में कंफ्लिक्ट होते हैं। ओके। पावर, power influences one definition of a self and the importance of the ideas in defining social situation। आपको मालूम है पावर जो है, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन पावर के कारण भी होता है। जो लोग पावर होंगे, है ना, अमीर पर्सन होंगे, उनके सारे काम होते रहेंगे, राइट। और वो ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। आपने पीछे देखा था ऑक्सीजन, कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, लेकिन जो भी रिच पर्सन थे या इन्फ्लुएंस वाले पर्सन थे उनको आराम से मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन पे तो सभी का हक है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, राइट। तो एक जो पावर वाले इन्फ्लुएंसर पर्सन भी होते हैं वो भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कारण बनते हैं। ओके। वेल्थ, वेल्थ का मतलब आ गया पैसा, मनी, ठीक है। तो डिफरेंसेस इन वेल्थ वो भी एक कारण है सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का। ओके। जब यानी कि पैसा जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन, सम ऑफ द कॉज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, राइट गाइस। अब हम डिस्कस करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की टाइप क्या क्या होती है, ठीक है। कास्ट सिस्टम, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया आपको कि इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या होता था पुराने टाइम में। तो सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू द 4 ग्रुप्स। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र, ठीक है। अब ये चार टाइप्स हो गई हैं। इसके अंदर क्या होता था, जो ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण्स हैज द हाईएस्ट प्लेस इन द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द कास्ट इन इंडिया, राइट। तो एक तो कास्ट हो गया, कास्ट है जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस लेके आती हैं। ओके। क्लास, दूसरा क्लास, क्लास में अभी हमने डिस्कस किया, लोअर लेवल क्लास, मिडिल लेवल क्लास और अपर लेवल क्लास, ठीक है। क्लास इज ए पर्सन्स इकोनॉमिक पोजीशन इन ए सोसाइटी। ओके। फिर आ गया स्टेटस। स्टेटस हो गया, कई पर्सन्स होते हैं बहुत इन्फ्लुएंस वाले होते हैं, पर्सन्स की प्रेस्टीज, सोशल बिहेवियर, सोशल ऑनर या पॉपुलैरिटी इन द सोसाइटी। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज आल्सो बेस्ड अपॉन स्टेटस ऑफ ए पर्सन और पावर। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पॉइंट सेम ही है। तो जिनके पास पावर है वो भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की एक टाइप है। तो when questions come types of a social stratification, then you have to explain caste, class, status and power, right guys। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है मेजर इन्वॉल्व्स टू काइंड ऑफ सिस्टम। याद रखना इस स्ट्रैटिफिकेशंस के अंदर दो काइंड ऑफ सिस्टम होते हैं। वन इज ओपन सिस्टम, वन इज क्लोज्ड सिस्टम। वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके। इसको आप मोड या काइंड ऑफ कह सकते हो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम। जो ओपन सिस्टम होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का, इट इज डन बेस्ड ऑन द मेरिट, और उसको कहा जाता है अचीव्ड स्टेटस। मतलब कोई बच्चा चाहे अमीर का है, गरीब का है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर, अपनी पोटेंशियलिटीज के बेस के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर जब भी कोई वर्क करके एक सोसाइटल पोजीशन से हायर ऑर्डर पे आता है, राइट, तो उस वाले सिस्टम को अचीव्ड स्टेटस कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। ओके। मतलब उससे भी स्ट्रैटिफिकेशंस आया। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज कोई पर्सन है वो विलेज के अंदर रह रहे हैं। ओके। अब उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे एजुकेशन गेट करने के लिए शहरों के अंदर आए, राइट। उन्होंने एजुकेशन गेट की, एजुकेशन गेट करने के बाद वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर बन गए, राइट, अपनी मेरिट के बेस के ऊपर। तो उस वाले सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। एक सिस्टम और होता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। इसके अंदर क्या होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स के पास इतनी प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, तो उनके आगे बच्चे भी अमीर ही होंगे। It is a system in which stratification is done based upon parental influence or say the position of the parent in the society। और उस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं ascribed status। तो ये दो वर्ड कई बार आते हैं आपके, अचीव्ड स्टेटस और ascribed स्टेटस क्या होते हैं।
अस्क्राइब स्टेटस होता है क्लोज सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन जो हायरार्की होती है वो बेस्ड होती है पेरेंटल इन्फ्लुएंस के कारण, या पोजीशंस क्या होती है पेरेंट की सोसाइटी के अंदर, राइट गाइस। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी की, ठीक है। जब भी बात सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस की आती है तो यू हैव टू रिमेंबर सोशल इनइक्वालिटी, क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी लीड्स टू द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो सोशल इनइक्वालिटी एक बड़ा कारण है सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का, ठीक है। लेकिन सम अदर फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस आता है सोसाइटीज के अंदर, ओके। तो सोशल इनइक्वालिटी हमने समझनी है। सोशल इनइक्वालिटी क्या चीज होती है? सोशल इनइक्वालिटी का मतलब है इट इज ए कंडीशन ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू द बेनिफिट्स ऑफ बिलोंगिंग टू द एनी सोसाइटी, unequal opportunities and rewards for different social positions or status within a group of society, right? And it occurs when resources in a given societies are distributed unevenly. In India, one of the most distinctive form of come with the spheres of gender and caste. ठीक है गाइस, अब मैं आपको सिंपल करके इसको समझाता हूं। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकालती है, सपोज करो गरीबों के लिए स्कीम निकाली है, राइट, और वो जो स्कीम का बेनिफिट गरीब ना लेके, थोड़े बहुत गरीब बेनिफिट लेते हैं, लेकिन उस स्कीम का बेनिफिट ज्यादा अमीर लोग ले लेते हैं जबकि उनको जरूरत नहीं है, तो वो सोशल इनइक्वालिटी का कारण बनती है, राइट गाइस। सिंपल वर्ड के अंदर, जब अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिवार्ड्स फॉर डिफरेंट सोशल पोजीशंस और स्टेटस विद इन ए ग्रुप और सोसाइटी, जब भी कोई भी रिसोर्सेज, एक एग्जांपल और देता हूं सोशल इनइक्वालिटी की, जब भी कोई भी रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। अब कोरोना की प्रॉब्लम आई थी, अब देखो हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ गई थी ना, तो ऑक्सीजन मिली किसको थी? किनको मिली थी ऑक्सीजन? उनको मिली थी जिनका थोड़ा मतलब इन्फ्लुएंस वाले पर्सन थे, रिच पर्सन थे। लेकिन जबकि रियलिटी ये है कि जो ऑक्सीजन है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसके ऊपर सभी का हक है। ऐसा नहीं है कि अमीर का हक है या गरीब का हक है, उसके ऊपर सभी का हक है, सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। लेकिन मिली किस किस मतलब कहां पर? हॉस्पिटल्स में जो लोग इन्फ्लुएंस पर्सन थे। तो ऐसे ही जब कोई नेचुरल रिसोर्सेज या रिवार्ड्स कुछ ऐसे जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अनइक्वली, तो वो सोशल इनइक्वालिटी को जन्म देते हैं, और सोशल इनइक्वालिटी आगे जाकर सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का कारण बनती है, राइट। और यहां पर ज्यादा जेंडर और कास्ट, यस, ये लास्ट लाइन भी आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड। इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ कम विद इन द स्फीयर्स ऑफ जेंडर एंड कास्ट। इंडिया में बेसिकली जेंडर इनइक्वालिटी भी है और कास्ट इनइक्वालिटी भी बहुत होती है। तो जेंडर को आपने समझना है, जेंडर दैट डज नॉट मीन्स सेक्स। सेक्स तो एक बायोलॉजिकल वर्ड है, सेक्स का मतलब होगा मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। पर जेंडर के अंदर मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया, ट्रांसजेंडर भी आ गया, और एनी कोई भी पर्सन आ गया, ह्यूमन ह्यूमन पर्सन आ गए, जेंडर के अंदर आ जाते हैं। तो जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है। आपने देखा होगा एक मेल और फीमेल एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, मेल को ज्यादा पैसे मिलते हैं, फीमेल को कम मिलते हैं, है ना। तो जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है, और मैनी प्लेसेस पे आप देखोगे ये जेंडर इनइक्वालिटी। वैसे ही कास्ट सिस्टम भी है, एससी कास्ट है, जनरल कास्ट है, दूसरी कास्ट है। पर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो असल में जो मतलब डिसएडवांटेजेस पर्संस हैं, उन तक वो चीज मिल ही नहीं पाती जिनको मिलनी चाहिए, उसका बेनिफिट कोई और ले जाते हैं, राइट। तो काफी तरह की इनइक्वालिटी होती है, जैसे कि मैंने ये आपको शो किया हुआ है जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी में देखिए, मेल को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है इंडिया में, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, ओके, मतलब मेल का पलड़ा भारी होता है एज कंपेयर टू फीमेल, ओके। बट इवन की मेल और फीमेल दोनों का यू नो सेम हक है ना, फिर भी वो मेल को दिया जाता है। तो जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है। इनकम इनइक्वालिटी बहुत है, इनकम इनइक्वालिटी की भी मैंने एग्जांपल आपको दी है, कास्ट इनइक्वालिटी की भी एग्जांपल दी है। तो ये सारी की सारी दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी
इनके कारण सोशल इनइक्वालिटी आती है और सोशल इनइक्वालिटी आगे जाकर सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस का कारण बनती है। ठीक है, राइट गाइस। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। ये हो ही गया हमारा पॉलिटिकल, इनकम, लाइफ, अभी मैंने डिस्कस किया आपको। ठीक है, और भी कई तरह की हैं इनइक्वालिटीज, राइट। अब एक है टॉपिक, व्हाट आर द वेज टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, राइट। कौन कौन से वो सॉल्यूशंस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो किसी भी गवर्नमेंट को उठाने चाहिए इन ऑर्डर टू रिमूव द सोशल इनइक्वालिटी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड इंश्योर द हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आर अवेलेबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल। Next, tackle the problem of polarized wages. It seems that average real wages falling, but the executive pays are increasing. It is a high time to resolve this inequality. और क्या है, मैं अभी क्लियर करता हूं आपको। मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज शुड बी क्रिएटेड थ्रू आउट द कंट्री फॉर ऑल, along with the better jobs, training opportunities should be provided too for developing a new skills. Last but not the least, fair taxes should be levied. Relief must be provided to the low income group. मतलब these are the some of the ways to tackle the social inequality. मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज हमारी बेस्ट बननी चाहिए, ठीक है, सभी को मिलनी चाहिए, इक्वली मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए कंट्री में, सभी को मिलनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, राइट। जो वेजेस हैं, राइट, वेजेस एक ही तरह के मिलने चाहिए कहीं पर भी हो, ओके। और जो टैक्स वगैरह है उसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए, लो इनकम ग्रुप वाले पर्सन हैं। तो ऐसे ही देयर आर सो मेनी वेज बाय विच सोशल इनक्वालिटी को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की के कारण ही ये कई बार सोशल इनक्वालिटीज आ जाती हैं, राइट। सीधा ही सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंस वाले पर्सन हैं वो कारण बन जाते हैं सोशल इनइक्वालिटी का, ओके। लास्ट में हम टॉपिक करते हैं अब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस। तो गाइस वी आर डन विद द सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस। उसके अंदर हमने किया कि सोशल जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो एक हायरार्किकल कैटेगराइजेशंस होता है, जो स्ट्रैटिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द इनकम, वेल्थ एंड पावर, है ना। मतलब मिडिल लेवल वाले पर्सन होंगे, लोअर वाले होंगे, अपर लेवल वाले होंगे, राइट। फिर हमने कॉज भी किए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस। फिर हमने सोशल इनइक्वालिटी किया, टाइप्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी किया। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस, ओके। ये मैंने क्लियर कर ही चुका हूं कि पहला पॉइंट तो यही है कि सोशल इनइक्वालिटी दैट लीड्स टू द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड्स ऑफ ए सोसाइटी, राइट। इट लीड्स टू द स्ट्रैटिफिकेशन, राइट। और एक और दिया था, कंसेप्ट ऑफ ए हायरार्की डज नॉट कम इनटू सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी होती है उसमें हायरार्किकल सिस्टम नहीं आता, राइट। लेकिन सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस में हायरार्किकल सिस्टम आता है, इट फोकस ऑन द हायरार्किकल सिस्टम, ओके। इट कैन बी द, आपने यू हैव टू राइट, सोशल इनइक्वालिटी कैन बी द वन रीजन ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस, but it is not a single factor. There are so many other reasons for the social stratification, ओके। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस के अंदर क्या होता है, वो हायरार्किकल सिस्टम आता है, लोअर है, मिडिल है, अपर है, राइट। कास्ट सिस्टम आ गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद, शूद्र, ऐसे आ गया ना। लेकिन जो इनइक्वालिटी है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी भी हो सकती है, सोशल इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी भी हो सकती है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे आप रह रहे हैं वो उसमें भी इनइक्वालिटी हो सकती है, राइट। उसमें कोई हायरार्किकल सिस्टम नहीं होता, राइट। तो ये मेन पॉइंट से difference between social inequality and social stratifications. Thank you guys.